नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे 9 फरवरी 2025 से रिलेटेड जितने भी करंट फैक्ट बनते हैं उनके बारे में। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी या फिर 11 फरवरी को? तो ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 फरवरी को मनाया जाता है। ए राइट आंसर जाएगा, ध्यान रखना। अगर बात करें हम इसके डिस्क्रिप्शन की तो 2005 से दुनिया भर में 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जाता है और जागरूकता और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लाखों इंटरनेट उपयोगकर्ता एक साथ आते हैं और ये विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं। यूरोपियन संघ के सेव बॉर्डर्स प्रोजेक्ट की एक पहल के रूप में शुरू किया गया है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस अब 200 से अधिक देशों में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भारत। डिस्कशन देखते हैं विद्यार्थियों। 3 से लेकर 7 मार्च 2025 तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की जो बैठक की है उसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। यह आयोजन युवा मामलों और खेल मंत्रालयों के अंतर्गत आयोजित होगा और इसका विषय सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता है। ये टाइटल याद रखना विद्यार्थी, इसका विषय कई बार पूछ लिया जाता है। और ब्राजील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के लगभग 45 युवा प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे और बैठक का उद्देश्य उद्यमिता और नवाचार में सहयोग को मजबूत करना है और ये भारत में होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दी गई है? 80%, 85, 90 या फिर 100? तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? 85%। एक 85 नहीं विद्यार्थी, सॉरी, का 100% होगा। क्या होगा? 100% होगा। वित्त वर्ष 2025 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी है। कितनी कर दी है? 100% कर दी है। ये बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए होगी जो पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करेगी और ये विदेशी निवेश आकर्षित करेगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगी और बीमा पेट में सुधार करेगा और वैश्विक प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कहाँ सैटेलाइट टाउनशिप योजना योजना को मंजूरी दे दी गई? केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा बी, यानी कि कर्नाटक। कौन सा चल जाएगा? कर्नाटक होगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेंगलोर के आसपास सैटेलाइट टाउन के विकास को मंजूरी दे दी है और ये सैटेलाइट टाउन बेंगलोर शहर की भीड़भाड़ कम करने में मदद करेगा। कर्नाटक सरकार ने बेंगलोर के पास सैटेलाइट शहरों के विकास को मंजूरी दे दी है और इन शहरों को बेंगलोर शहर की भीड़भाड़ कम करने के लिए उद्देश्य से विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक करके बनाया है? एक रिकॉर्ड बनाया है 55 घंटे, 58 घंटे, 60 घंटे या 62 घंटे? तो 62 और देखिएगा। हाल ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने महिलाओं में अब तक का सबसे अधिक स्पेस वॉक टाइम का नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे उन्होंने पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विल्सन का पिछला रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया था और विलियम्स ने अब तक 9 स्पेस वॉक में 62 घंटे और 6 मिनट का समय दर्ज किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में नई दिल्ली में इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, डॉक्टर एस जयशंकर या राजनाथ सिंह? बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर होगा बी, अमित शाह। क्या होगा? अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के बीते 10 साल एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत करने वाले रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री हो या अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर वर्ष एक युग परिवर्तनकारी फैसला किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थियों। हाल ही में गुनेरी को इस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? जो ये कहाँ पर है? गुजरात, केरला, पंजाब या कर्नाटक? तो कहाँ का है ये? गुजरात का। राइट आंसर इसका ए चला जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में गुजरात के कच्छ जिले के गुनेरी गांव को गुजरात का पहला
जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है और इसे अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी के नाम से जाना जाता है। ये एक दुर्लभ परिस्थिति या पारिस्थितिकी तंत्र है। गुजरात जैव विविधता बोर्ड ने इस घोषणा की सिफारिश की थी और इस घोषणा की का जो मकसद इस अद्वितीय मैंग्रोव परिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय आईएएफ के पायलट को सम्मानित किया गया है? मतलब प्रभुकांत सक्सेना, हर्ष कुमार या फिर अक्षय सक्सेना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी। हाल ही में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अक्षय सक्सेना को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण योगदान के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। विंग कमांडर अक्षय सक्सेना को जून 2006 में भारतीय वायुसेना में नियुक्ति मिली थी। 2006 बैच के एक प्रकार से। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर कितने % टैरिफ लगा दिया है? बताइए। मतलब 10%, 15%, 20% या 25%? तो कितना लगा दिया है? डी राइट आंसर होगा इसका विद्यार्थियों, 25%। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको के बाद अब कनाडा को भी 30 दिन की राहत दी है। कनाडा के खिलाफ टैरिफ को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप से फोन पर बातचीत के बाद बताया कि कनाडा पर अमेरिका के द्वारा लगाया जाने वाला टैरिफ फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल दिया है? गूगल मैप ने या फिर मेटा ने, वर्ल्ड बैंक ने या इनमें से कोई नहीं। तो गूगल मैप के द्वारा विद्यार्थियों गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज कर दिया गया है। हाल ही में गूगल मैप्स ने एक एक्स पोस्ट में कहा है कि अमेरिका भौगोलिक नाम प्रणाली में आधिकारिक रूप से अपडेट होने के बाद गूगल मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर देगा। क्या कर देगा? अमेरिका की खाड़ी कर देगा। यहाँ से सवाल पुटअप होने की संभावना है। ये परिवर्तन अमेरिका में दिखाई देगा लेकिन मैक्सिको में ये गल्फ ऑफ मैक्सिको ही रहेगा। मतलब मैक्सिको में तो क्या देखा जाएगा इसको, उसमें तो इसमें दिखाया जाएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है। इसी प्रकार अमेरिका में क्या दिखाई देगा? ये अमेरिका का नाम दिखाई देगा इसमें। ठीक है। और दोनों देशों के बाहर उपयोगकर्ताओं को दोनों नाम ही दिखाई देंगे। यानी कि भारत से अगर आप देखोगे इसको तो दोनों नाम ही दिखाई देंगे, ध्यान रखना। इस प्रकार आज के टॉप 10 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो जाते हैं विद्यार्थियों। थैंक यू।